अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 टू लास्ट तक कवर कर लेंगे इसी में, है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, इसका थ्योरी पूरा अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आपको बताया था कि साइन इन्वर्स का रेंज कभी भी -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, ये बताया गया था आपको। इक्वल टू भी होल्ड करता है। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स को देख के आप ये सोचिएगा कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन रहता है तो ये कट जाता है और 2π/3 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 गुने π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा, जो उस रेंज के बाहर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इस साइन को आपको मैनेज करना होगा, और इस साइन को आप कैसे मैनेज करते हो, इसी में दिमाग खर्चा करना होगा। मतलब ऐसे आप फटाक से 2/3 नहीं लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, साइन इन्वर्स ऑफ साइन हम इसको लिखेंगे 3 से। अगर हम मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो एक ज़्यादा बार में अगर करें या 3 एकम 3 करें तो यहाँ पे पाई लिख सकते हैं, और अगर पाई लिखते हैं तो -π/3 लिखना होगा हमें, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि इसको 3 एकम 3 कर दिए तो निश्चित रूप से 2 जो है वो घटेगा ना, 1 से 3 में से 1 घटेगा, तो वो 1π/3। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, क्या तुम्हारा ये 3π - π 2π/3 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अब देखो कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा तुम क्या लिखते हो, साइन पाई माइनस थीटा क्या लिखते हो, साइन थीटा लिखते हो। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स ऑफ साइन π/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब π/3 हमारे रेंज में आ चुका था, तो अब साइन इन्वर्स ऑफ साइन कट के हो जाएगा π/3। ठीक है। अब जो इस क्वेश्चन पे आते हैं, टेन इन्वर्स, वही कहानी, इसका भी रेंज, टेन इन्वर्स x का भी रेंज आपको पता है कि ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके ओपन ब्रैकेट π/2 तक जाता है। अब ये 3π/4 अगर है तो ये रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि 135 डिग्री होता है 3π/4 का वैल्यू। 3 को 45 डिग्री, इसका मतलब 135 डिग्री, तो -90 डिग्री और 90 डिग्री को तो क्रॉस कर दिया ना, इन दोनों को क्रॉस करके इधर आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, हमने अपने रेंज में लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टेन इन्वर्स ऑफ, वही कहानी, 4π इसको मान के डिवाइड कर देंगे। तो टेन इन्वर्स ऑफ 10, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 से अगर डिवाइड करते हैं, एक ज़्यादा बार में करते हैं, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, 3 ऐसे ही कैरी हो रहा है, तो पाई लिख देंगे। अब सोचेंगे कि अगर हम पाई लिख दिए तो यहाँ पे क्या लिखे तो हमारा 3π/4 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो π/4। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने इस तरह का चेंजेज किए हैं, तो इसीलिए ये फटाफट आप कर सकते हो। 4π में से पाई घटेगा, क्या हो जाएगा 3π/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि पाई माइनस थीटा, टेन इन्वर्स में अगर 10π - थीटा करे तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस थीटा। तो निश्चित रूप से 10π - थीटा जो होगा वो -10 थीटा के इक्वल होगा। तो टेन इन्वर्स ऑफ -10π/4 के बराबर होगा। 10π - थीटा -10 थीटा होता है, तो -10π/4 होगा। अब टेन इन्वर्स की क्या खासियत है कि वो माइनस को बाहर कर देता है, तो माइनस ऑफ टेन इन्वर्स ऑफ 10π/4। अब ये तो आप जानते हो कि ये आपके रेंज में है, 45 डिग्री इसके बीच में है, तो डायरेक्ट हम इस टेन इन्वर्स को काट सकते हैं। तो अब ये माइनस बाहर आएगा और ये π/4, तो इसका आंसर हो गया -π/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें हम लोग ऑप्शन काटना सीखेंगे पहले। कॉस इन्वर्स को देख के आपको क्या फील आ रहा है कि कॉस इन्वर्स का रेंज कभी भी 0 और पाई के को क्रॉस नहीं कर सकता है, मैंने 0 और पाई के बीच में होगा। पहले देखते हैं कि ये क्या 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो 7 × 30 डिग्री, अगर ये है π/6 मतलब 36 30 डिग्री, तो 7 या 21 210 डिग्री। तो ये ऑप्शन तो कटेगा ऐसे ही, क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा इसका वैल्यू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस इन्वर्स के अंदर कुछ भी हो, ये पूरा रेंज इनके बीच में ही आ सकता है। ठीक है ना। तो जब इसका पूरा रेंज 0 और पाई के बीच में आ सकता है, तो 210 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि 0 और 180 डिग्री के बीच में कहानी हो रही है, ख़त्म। तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। इसको देखते हैं, तो पाई इंटू ये π/6 का मतलब अगेन 30 डिग्री, तो 5 या 15 150 डिग्री, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। उसको अब चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना, तुक्का भी मारना होगा, तो प्रोबेबिलिटी अब बढ़ जाएगी आंसर की। उसको बोलो शांत रहने के लिए।
तो अब जो है ये कहानी फिर शुरू होगी वैसे ही चेंजेज की, कि अपने कॉस को रेंज में कैसे लाएं, क्योंकि कॉस 7π/6 हमारे रेंज में तो है नहीं, ये साफ क्लियर हो गया। तो इसको हम अगर 6 से डिवाइड करें तो कह सकते हैं कि 7 है अगर, तो 6 एकम 6 पाई, और 7 लाना है तो एक जोड़ना होगा, तो π/6। अब एलसीएम लेख के देख लो आप कि 6 एकम 6 बचा ना, और 6 एक 7 पाई। इसको ऐसे भी कुछ लोग समझाते हैं कि 6 से 7 में भागा दे बाबू, और 6 एकम 6 आएगा, है ना, ये 1 बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 7/6 को आप ये लिखो। 7 को लिखने का तरीका तो आप जानते ही हो, ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं, तो किनारे किनारे का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर, और नीचे वाला को लिख दो, तो ये कट के आ जाएगा 1 + 1/6। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास 7π/6 हो तो बस 7/6 को लिखे हो तो 7π करना है तो सब में पाई जोड़ दो, इसमें भी पाई जोड़ दो, ये कटेगा, ये भी आएगा, तो ये पाई + π/6 आ जाता है। तो ये आप अगर फटाफट करने सीख जाओ तो और आसान है। अब ये देखो क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ cos पाई + थीटा। किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो, तो आप क्वाड्रेंट ले रहे हो थर्ड में, क्योंकि पाई में अगर कुछ जोड़ोगे तो थर्ड में आओगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये -cos ऑफ थीटा होगा। तो cos पाई + थीटा जो होगा वो -cos थीटा होगा। अब एक बात और कि ये cos इनवर्स का माइनस गायब नहीं होता है। cos इनवर्स का जो माइनस है, तो अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स में माइनस कैसे गायब होता है, तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि cos इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। मतलब इस अंदर के माइनस को गायब करने का तरीका है पाई माइनस, आप पूरा ये लिख दीजिए बस माइनस को छोड़ के। तो cos इनवर्स में भी ये माइनस है, इसको x की तरह आप ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos π/6। ठीक है, अब आपको पता है कि cos पाई माइनस ये आपके रेंज में है 0 से π/6 में, तो डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 6 में से गया 5 π/6। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 देख रहे हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। फिर भी sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स के अंदर माइनस देखते ही पहले माइनस को गायब करने के लिए सोचो। तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस कैसे गायब होता है, डायरेक्ट आप माइनस को बाहर कर दो। साइन इनवर्स का यही रूल है। कॉस रहता है, कॉट रहता है, सेक होता है, तो उसमें पाई माइनस करके बाहर किया जाता है। लेकिन साइन, टेन और कॉसेक में हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं बाहर। तो साइन ऑफ π/3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये आएगा जब, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो अगर आप थीटा माने तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होगा, तो थीटा निश्चित रूप से 30 डिग्री होगा, यानी कि π/6 तो साइन ऑफ π/3 और प्लस ये बन गया π/6। तो ये हो गया 60, ये हो गया 30, दोनों मिलके 90, तो साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। tan इनवर्स √3, अगर आप इसको θ1 मानो, पहले इसको माइनस को गायब करो, पहले तो इसको माइनस को गायब करो। तो tan इनवर्स √3, कॉट इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है कि कॉट इनवर्स के अंदर माइनस आप फटाक से बाहर नहीं कर सकते, उसके लिए रूल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 करिए आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि ये tan इनवर्स √3 और ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 हुआ ना। इसको आप अल्फ़ा मान लो, इसको आप बीटा मान लो। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले tan अल्फ़ा बराबर √3, तो अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री। और उसी तरह से tan बीटा बराबर कॉट बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो √3। तो tan बीटा बराबर 1/√3। इसका मतलब बीटा बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आया 60 डिग्री और बीटा का वैल्यू आया 30 डिग्री। तो हम लिख देंगे ये 30 डिग्री माइनस पाई और प्लस ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो 30 और 60 जोड़ते हैं तो हमको तो पता है ना 90 डिग्री होता है। और माइनस पाई अब प्लस π/2
तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओगे तो 90 डिग्री बचेगा माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब बचता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस में भी 17 क्वेश्चन है हम लोगों का एक्चुअली। इसमें इसको भी हम लोग देखेंगे एक्चुअली, ठीक है, ताकि आप जो है पूरी NCERTs के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें इजीली। चलिए इसमें इतना ही।